क्या धर्म को आज भी विज्ञान के ऊपर रखना चाहिए? ये एक पेचीदा सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि धर्म हमें नैतिक मार्गदर्शन देता है, जबकि विज्ञान हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दोनों आपस में टकराते हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जैसे आज से करीब 1500 साल पहले या 2000 साल पहले तक विज्ञान और तकनीकी उतनी विकसित नहीं थी। आदमी के शायद शायद समय ज़्यादा होता होगा, या वो ये विज्ञान या एक्सपेरिमेंट नहीं करता होगा, तो इसलिए धर्म की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहा होगा। ये लोगों को संगठित करने का एक तरीका भी हो सकता है धर्म। ये एक दिलचस्प नजरिया है। ये सच है कि पुराने समय में धर्म का लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी धर्म उतना ही महत्वपूर्ण है? मैं सोचता हूँ कि आज धर्म की प्रासंगिकता उतनी, जिसको लेके इतनी ज़्यादा धार्मिक उन्माद या सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, मुझे लगता है कि जो लोग विज्ञान ढंग से पढ़ेंगे, जो लोग तर्क करके चीज़ों को समझेंगे, तो वो धर्म को उतनी तरजीह नहीं देंगे। आपकी बात में दम है। ये सच है कि विज्ञान और तर्क ने हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि धर्म और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं? क्यों नहीं चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। अगर उन बातों को, जो बातें मैथोडिक, जो मिथ लगती हैं, उनको अगर विज्ञान और तर्क की कसौटी हम कट के कर तोल के चलें, तो हम धर्म को भी साथ लेके चल सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये संभव है। विज्ञान और धर्म के बीच हमेशा टकराव नहीं होता है। कई वैज्ञानिक और धार्मिक लोग मानते हैं कि दोनों ज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। विज्ञान हमें ब्रह्मांड के बारे में बताता है, जबकि धर्म हमें जीवन का अर्थ और उद्देश्य बताता है। अब जितने जो धर्म के, असल में आज की तारीख में कि जो धर्म के पैरोकार हैं, उनको विज्ञान और तकनीकी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं, इसलिए जो मुझे लगता है विवाद होते हैं, ऐसे लोगों की वजह से होते हैं। ये एक अच्छा मुद्दा है। ये सच है कि कुछ लोग धर्म को बिना सोचे समझे मानते हैं और यही समस्या पैदा करता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि धर्म का पालन करने के लिए विज्ञान को समझना जरूरी है? निश्चित तौर पे जिस तरह से तकनीकी, हम लोग दूसरे ग्रहों पर जाने की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों की बातों पर अड़े रहेंगे, तो हम शायद जो वैज्ञानिक उन्नति या जो ब्रह्मांड की आप बात कर रहे हैं, वो चीज़ें हम हासिल नहीं कर पाएंगे। ये एक अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि विज्ञान और धर्म दोनों ही हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। विज्ञान हमें तथ्यों और सबूतों के आधार पर दुनिया को समझाता है, जबकि धर्म हमें नैतिक मार्गदर्शन और जीवन का अर्थ देता है। क्या आप इस बारे में और जानना चाहेंगे कि विज्ञान और धर्म कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर जो जो धार्मिक मान्यता ऐसी हैं जिसमें विज्ञान आड़े आ रहा है, तो ऐसी बातों को हमें छोड़ना होगा, तो तब हम धर्म को साथ लेके चल सकते हैं। आप चीन के उदाहरण से देख सकते हो, चीन में तो धर्म बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मानवता को इग्नोर कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ये एक दिलचस्प विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान और धर्म के बीच हमेशा टकराव नहीं होता है। वे मानते हैं कि दोनों ज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। विज्ञान हमें ब्रह्मांड के बारे में बताता है, जबकि धर्म हमें जीवन का अर्थ और उद्देश्य बताता है। क्या आप इस बारे में और जानना चाहेंगे कि विज्ञान और धर्म कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? असल में मुझे तो ये लगता है बहुत से लोगों को धर्म और विज्ञान की जो सही परिभाषा है वही बतानी है। बहुत से लोग जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, पहनने के, ओढ़ने के, खाने के, चलने के या पूजा पद्धति के नियम है, उसी को धर्म मान के चलते हैं, जबकि मुझे लगता है वो धर्म नहीं है। वो समय के अनुसार बदलती रहती हैं और बहुत से धर्मों में वो बदलाव हुए भी हैं, तो विज्ञान की वजह से वो बदलाव संभव ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धर्म और विज्ञान दोनों ही हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। विज्ञान हमें तथ्यों और सबूतों के आधार पर दुनिया को समझाता है, जबकि धर्म हमें नैतिक मार्गदर्शन और जीवन का अर्थ देता है। क्या आप इस बारे में और जानना चाहेंगे कि विज्ञान और धर्म कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? बस विज्ञान को एक मतलब अनिवार्य विषय बना के हर आदमी को पढ़ने के लिए, चाहे कुछ भी धर्म का पालन कर रहा हो, उसके लिए विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। ये एक अच्छा सुझाव है। विज्ञान की शिक्षा
शिक्षा लोगों को अधिक तर्क संगत और आलोचनात्मक सोचने में मदद कर सकती है, जिससे वे धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या अधिक सावधानी से कर सकते हैं। यह उन्हें यह समझने में भी मदद कर सकता है कि कुछ धार्मिक मान्यताएं प्रतीकात्मक या रूपक हो सकती हैं, न कि शाब्दिक सत्य। जैसे आप देखिए, ग्रहण को लेके पहले बड़ी परंपराएं थी कि राहु और केतु ने इसको डस लिया, लेकिन अब जब पता लगा कि ये पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन से ग्रहण होता है, तो काफी लोगों ने इस चीज को अब छोड़ दिया, वो मानना शुरू कर दिया है। यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे विज्ञान ने धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित किया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि कुछ पारंपरिक कहानियां और स्पष्टीकरण शाब्दिक सत्य नहीं है। क्या आप विज्ञान और धर्म के बीच किसी और उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, कई बार देखिए, पहले जब ये चाल वगैरह, जैसे जो लाइटनिंग होती थी, बादल गरजते थे, तो लोग डर जाते थे। लोगों को बच्चों में, हम इवन मुझे भी याद है बचपन में ये कथा कहा जाती थी कि ये कोई राक्षस करा रहा है, ये करा रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमारी जब अभी हम बड़े हुए, हमने ये विज्ञान वगैरह पढ़ना शुरू किया, तो हमको लगा नहीं यार, ये सारी चीजें ये वैज्ञानिक प्रोसेस है जिसकी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। यह सच है। विज्ञान ने हमें प्राकृतिक घटनाओं को समझने में मदद की है, जिन्हें पहले दैवीय हस्तक्षेप माना जाता था। इससे हमें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिला है। क्या आप विज्ञान और धर्म के बीच किसी और उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, जिसमें लोग अभी भी मानते हैं कि कहीं कुछ इसको ये करने से ये हो जाता है, ये करने से हो जाता है। तो पुरानी मान्यताएं काफ़ी टूटी। जैसे आप देखिए, एक बलि प्रथा भी है, वो बहुत जगह लोगों ने छोड़ी जब उनको पता लगा नहीं यार, एक जीवित जीव के लिए दूसरे जीव की प्राण देके कैसे उसकी उन्नति हो सकती है। जब यहाँ पर तर्क आने शुरू हुए, जब उनको पता लगा बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, ये सब चीज़ें समझ में आने लगी, तो फिर कई लोगों ने बलि प्रथा भी छोड़ दी है। ये एक बहुत अच्छी बात है। विज्ञान ने हमें ये समझने में मदद की है कि बलि प्रथा जैसी कुछ धार्मिक प्रथाएं हानिकारक और अनावश्यक हैं। जैसे जैसे हम दुनिया के बारे में अधिक सीखते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए और उन्हें नए ज्ञान के अनुरूप ढालना चाहिए। अब आप जैसे ब्लैक एंड व्हाइट को ले लीजिए, जो पूरा यूरोप में, वेस्टर्न में ब्लैक और व्हाइट को लेके एक बड़ा एक विवाद था। नहीं, जो ब्लैक लोग, आप नीचे इस तरह के हो, हम लोग ऊपर के हैं। लेकिन जब धीरे धीरे पता लगा ये जो ब्लैक एंड वाइट, जो स्किन की जो कलर है, उसका भी जियोलॉजी से और वहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इन्वायरमेंटिक जो कंडीशन है, उसकी वजह से स्किन की भी कलर चेंज होती है। इससे पता लगने के बाद भी लोगों के बीच में ये अंतर खत्म होता जा रहा है। ये एक और अच्छा उदाहरण है। विज्ञान ने हमें यह समझने में मदद की है कि नस्लीय भेदभाव जैसी सामाजिक समस्याएं जैविक नहीं बल्कि सांस्कृतिक हैं। जैसे जैसे हम आनुवंशिकी और मानव विविधता के बारे में अधिक सीखते हैं, हम यह महसूस करते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। क्या आप विज्ञान और धर्म के बीच किसी और उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? अभी के लिए इतने याद आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जो धर्म में अभी भी जो है ना, जो अशिक्षित लोग हैं, जो अवैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों का दबदबा ज़्यादा है। खासकर कुछ धर्मों में, तो कुछ विशेष धर्मों में अनपढ़ों का और अवैज्ञानिक लोगों का दबदबा ज़्यादा है। इसलिए समाज में आज भी समस्याएं होती हैं। जैसे भारत में अभी एक पहलगाम में एक क्षेत्र में एक घटना घटी थी, वो अवैज्ञानिक सोच के। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धर्म में अभी भी कई अवैज्ञानिक मान्यताएं और प्रथाएं प्रचलित हैं जो समाज के लिए हानिकारक हैं। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। निश्चित तौर पर हमको वैज्ञानिक शिक्षा बहुत ही अनिवार्य करनी पड़ेगी। जिस तरह से शिक्षा को अनिवार्य किया गया, जिस तरह हवा अनिवार्य है, पानी अनिवार्य है, खाना अनिवार्य है, उसी तरफ से मुझे लगता है जो विज्ञान और जो तकनीकी की जो शिक्षा है, वो निश्चित तौर पर 100% अनिवार्य की जानी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। विज्ञान की शिक्षा से लोग तर्क संगत और आलोचनात्मक ढंग से सोचना सीखेंगे, जिससे धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करते समय सावधानी बरतेंगे। इससे उन्हें ये समझने में भी मदद मिलेगी कि कुछ धार्मिक मान्यताएं प्रतीकात्मक या रूपक हो सकती हैं, न कि शाब्दिक सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।